राधे राधे दोस्तों। सो गाइस, जैसे मैं सेकेंड पार्ट ये शुरू करूँ तो कुछ मैं आपसे बातें क्लियर करना चाहता था। सो मैं आ गया अपना बातचीत करने। बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम लोग लखनऊ छोड़े वाया आगरा एक्सप्रेस वे। हमने काफ़ी मस्ती करते हुए गंगा घाट से मस्ती करते हुए और आगरा एक्सप्रेस वे की कैंटीन में मस्ती करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और ये पार्ट आगरा पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गया। मेरा मोटिव ये था कि इस बार मैं छोड़ू कुछ ना, आपको ब्लॉग में छोटी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर चीज़ कैप्चर करूं और वो चीज़ आप ब्लॉग में डालूं। भले पार्ट जितने भी लंबे होते जाएं, मतलब पार्ट क्या उन्हें पार्ट सीरीज होते जाएं। बेसिकली मेरा मेन मोटिव 20 मिनट तक का ब्लॉग रखने का है। ज़्यादा लंबा ब्लॉग रखने में आप भी बोल रहे होते हैं। सो मेरा मोटिव ही यही था कि 20 मिनट तक ब्लॉग रखा जाए। सो इसके बाद हमने, आप समझ लीजिए, ये ब्लॉग अब शुरू होगा डायरेक्ट आगरा में। अब आप पूछेंगे ये आगरा एक्सप्रेस वे टू आगरा का बीच का वीडियो कहाँ गया। मैं वही बताने के लिए बेसिकली आया हूँ। देखिए, जब बारिश शुरू हो गई तो हम लोग गलती से थोड़ा आगे चले गए और आगे जाना ही था, लेकिन बेसिकली दो रास्ते हैं। एक मेन कानपुर रोड वाला रास्ता था जो डायरेक्ट आगरा गया, और ये आगरा एक्सप्रेस वे वाला रास्ता गया जो आगरा डायरेक्ट पहुँचा देता है। तो आगरा एक्सप्रेस वे से मैं डायरेक्ट हम लोग मथुरा उतरते, और जो हम गलती से हम लोग ने जो दूसरा रास्ता लिया था उसमें टोल का भी खर्चा आ गया ज़्यादा और टाइम लगा वो सब अलग। तो हम लोग गलती से आगरा एक्सप्रेस वे से पहले उतर गए, आगरा से पहले उतर गए। तो हम लोग ने बेसिकली पूरा आगरा अंदर होते हुए जो पुरानी रास्ता थी जिससे सब लोग पुराने रास्ते से जाते थे वाया लखनऊ, तो वही रास्ता हम लोग बेसिकली उसी रास्ते से आए और टोल कटाया, डबल टोल। उसके बाद डायरेक्ट फिर वाया आगरा एक्सप्रेस वे मथुरा पहुँचे। आगरा एक्सप्रेस वे नहीं, वाया आगरा रोड, ओल्ड आगरा रोड मथुरा पहुँचे। सो बाकी वहाँ से तो मैंने कैप्चर किया है। अब वहाँ पे हम लोग एक ढाबा पे रुके और चाय ब्रेक लिया। तो चाय ब्रेक से ब्लॉग आप एंजॉय करिए। मिलते हैं कुछ देर बाद। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी राधे राधे। सो गाइस, ट्रेजेडी ये हो गई कि आगरा एक्सप्रेस वे को हम लोग छोड़ के अपना नॉर्मल जो पुराना रास्ता था आगरा जाने का उस वे पे आ गए हैं। बेसिकली हम लोग ने 2 टोल उस जगह पे क्रॉस कर दी। टोल की डिटेल मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगा, आपको ऊपर स्क्रीन में दिख जाएगा। और बेसिकली इस टाइम हमसे मथुरा 77 किलोमीटर की दूरी पे है और 1 घंटा कुछ 20 मिनट दिखा रहा है। अब हम लोग पूरा गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। सो अब ये कि यही सहारा इसे टांग दिया है हवा में और चलते चले जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। सो अभी नेक्स्ट कुछ कहीं रुकते हैं या स्टॉप लेते हैं तो आपको बताते हैं कि क्या सिस्टम बन रहा है। बाकी कोई बढ़िया ढाबा देखा जा रहा है चाय वाय के लिए, कोई हो तो सजेस्ट करो, लिंक भेज दो। सो बस अब ये ट्रैफिक वाली कुछ ये रोड थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहेगी क्योंकि ये इंटीरियर शहर का मामला है, प्रॉपर कोई हाईवे नहीं है ये। अब इस रोड को क्रॉस करके मथुरा पहुंचते हैं कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पे, यानी अभी बच रहा है 11:41 हो रहा है। हाँ, 1 बजे तक हम लोग मथुरा के अंदर होंगे और मथुरा में नई से नई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आज ही कवर करेंगे क्योंकि कल मेन जन्माष्टमी है और कल बम्पर भीड़ होने वाली है। कल का सीन अमेजिंग होगा। जो भी मैं जितना भी कवर करूँगा आप तो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है। आगरा आ गए आगरा इस टाइम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आगरा का बाहर इंटीरियर ना एक्सटीरियर, बाहर आगरा के। आगरा पहुँच गए। हाँ, सो कुछ ये ऐसे गूगल मैप दिखा रहा है। ताजमहल खुला है 78 किलोमीटर 76 किलोमीटर हुआ है। सो गाइस, वेलकम टू द प्रॉपर आगरा। हम लोग इस टाइम यमुना जी नदी के ऊपर से निकले थे और उनके ही किनारे ताजमहल साइड में उनके बसा हुआ, यहाँ से तो दिखा नहीं। तो ये प्रॉपर आगरा, जैसे अपना लखनऊ है वैसे सब आगरा की रोडें हैं।
कोई खास नहीं है। कुछ ऐसा आगरा है। आगरा में एक ये चीज़ है कि रोड क्रॉसिंग करने के लिए उन्होंने ऊपर पुल बनाए हुए हैं। ऐसे कई पुल मुझे दिखे, जिस वजह से रोड पे पब्लिक का आना जाना काफ़ी कम है। तो ये अच्छी भी चीज़ है, एक्सीडेंट इससे कम होते हैं। गुड वर्क। सो गाइस, आगरा शहर को क्रॉस करते हुए इस टाइम आगरा बॉर्डर पे हैं। यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर मथुरा पड़ेगा और चप्पल की शॉपिंग चल रही है इधर। तो अपना महेंद्र भाई चप्पल ले रहा है, ओनली 100 रुपीज़ की पड़ी। तो चप्पल की शॉपिंग चल रही है और यहाँ चप्पल और पेठा दो चीज़ें शायद फेमस है। आई थिंक कुछ गलती हो रही हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी 1 घंटे में मथुरा के अंदर होंगे। बाकी यहाँ ट्रैफिक मिल गया था आगरा में, जिस वजह से लेट हो गया। माहौल अपना सेट है, चाय भी पीनी है, कहीं चाय सही जगह मिल जाए तो मज़े आ जाए। ले लियो, कलर बदल दियोगा? हाँ, ले लिया। गाइस, मैंने भी एक जोड़ी चप्पल बाई कर ली। अब 100 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। फिर कहा भाई, हाँ, पहने हो चला है पेवर चमड़ा प्योर लेदर कलर नहीं है, कलर ब्राउन लो। ब्लैक, ये ब्लैक हमें ये गंदा बहुत जल्दी है। हाँ, गंदा तो ब्लैक ही आती है, ये बहुत जल्दी गंदा होगा। चमड़ा है। कौन सा आते हो? ब्राउन कहाँ है? अब पसंद है ले। ये फिल्टर। क्या पैसा कितना लाउड बताएं? के ले पैसा कितना बताएं? 350। अबे नहीं, मंदिर कर लेना लाउड के। मैंने भी एक जोड़ी चप्पल 100 रुपये पड़ी, ये रेड कलर की जो नीचे देख रहे हो आप। अब चाय वाय पीते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि बेसिक बाथरूम यूज़ के लिए कोई चप्पल थी नहीं अपने पास, तो ऐसे डाल ली। फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन कोने में पड़ी रहेगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेन मथुरा में एक लफड़ा ये है कि होटल मैंने कोई बुकिंग कराई नहीं है। अभी जाके वहाँ पहले होटल शॉर्ट आउट करना है। तो मैं होटल शॉर्ट आउट का वीडियो नहीं बनाऊँगा, डायरेक्ट होटल जो लूँगा उसका ही वीडियो बनाऊँगा। सो नाश्ता कर आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर में। तो गाइस, इस टाइम हम लोग श्री गोवर्धन ढाबा पे रुके हुए हैं। यहाँ कोई कुछ चाय ब्रेक लेते हैं और अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, महेंद्र ने नाश्ते की व्यवस्था की है। महेंद्र भाई, प्लेट में निकलवा दो। हाँ, ब्लॉगिंग फुल ऑन हो रही है। तो गाइस, 10 किलोमीटर बचा है अपने यहाँ से मथुरा। और ये सारा इलाका मथुरा ही का है, मथुरा इंटीरियर वगैरह। लेकिन मैप पे बता रहा है आपको 10-15 मिनट की रास्ता है, 1 किलोमीटर। अब ये मथुरा शुरू हो गया आपका। बोलो बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा। सो गाइस, हम लोग किन जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। और यहाँ छोटा सा छोटा एरिया, छोटा पार्ट अच्छी से और कायदे से सजा हुआ है। हर एक दुकानदार ने काफ़ी डेकोरेशन की। कुछ इसका उदाहरण इस प्रकार है, ये देखिए, पूरा डेकोरेशन है। हम लोग गए थे मेन मंदिर, जहाँ किन जी का जन्म हुआ था। तो बेसिकली वो एरिया अभी सीज किया हुआ है, क्योंकि योगी जी आ रहे तो 4 बजे तक वो पूरा बंद रहने वाला है। सो तब तक गोकुल वगैरह इधर इस तरफ घूम के आते, तो हम लोग ने गाइड कर लिया है 50 रुपीज़ में। सो अब हम लोग गोकुल तरफ जा रहे हैं, पूरा उधर एक्सप्लोर करेंगे। उधर कैमरा बेसिकली अलाउ है, तो वहाँ हर एक चीज़ एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए पटेल ब्लॉगिंग इंडिया में। इस सीरीज़ को जरा भी मिस आउट ना करना, वरना जो एक छोटी सी चीज़ की आप भी मिस आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट गोकुल में, क्योंकि यहाँ इतना जाम है, रिकॉर्ड करने का मन नहीं है। डायरेक्ट चलना है। हम लोग यमुना जी के ऊपर से जा रहे हैं, जहाँ इस टाइम डैम बन चुका है। आप डैम देखिए ना।
बारिश से बचने के लिए टोपी लगा ली है डीकैथलॉन की, ताकि बारिश से बचे रहें। और पीछे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और अब हम लोग चल रहे हैं गोकुल के मंदिर, वहाँ दर्शन करने, जहाँ पे कृष्ण जी का पालन पोषण हुआ था 11 साल। सो जय श्री कृष्णा कहते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जितना होगा उतना दिखाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। यूं ही ब्लॉग में बने रहिए। महेंद्र, चंद्रमा द्वार, तो इसे नंद द्वार कहते हैं। ये नंद द्वार है सबसे पहले। चलिए बढ़िया, ठीक है। और ये देखो गौशाला है इनका। जय पूरा गाँव के अंदर 12 गौशाला है। अच्छा 11 गौशाला आज भी गांव के अंदर है। एक गौशाला गांव से 12-3 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। जिसमें आज की तारीख में भी 10,000 गाय रहती हैं। अच्छा यहाँ पे कहा जाता है, कहावत है हमारे गोकुल के अंदर कि मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गाँव। कभी मथुरा गई होती है, जो वृद्ध गाय हो जाती है, जो दूध नहीं देती है, वो गाय बेची नहीं जाती। गाइड इज एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द गोकुल धाम। तो मैं तो समझ रहा हूँ, आप भी समझिए और ज्ञान प्राप्त करिए। योगी जी के यहाँ से कैपिटल यूपी कहाँ रहते हो? मुखलों के अंदर आलमबाग। बहुत बढ़िया बात। ऐसे सबसे पहले भगवान शंकर जी आए थे यहाँ पे। अच्छा। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ना, तो सबसे पहले भगवान दर्शन करने के लिए कौन आए थे? शंकर भगवान। पूरे गांव के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा। पूरे गांव में एक भी मस्जिद नहीं है। अच्छा। आज भी हमारे गांव के अंदर में प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मीट, मदिरा, ये चीज़ का सेवन ना होता है और ना बिकता है। पूरे गांव में आपको देखने को जैसे काफ़ी अच्छी ही बात है, ये खासियत है। बहुत बढ़िया बात है। आज The point is very good regarding the Hinduism religion. There's no Muslim culture. देखो, इसको बोलते हैं बंसी बट। बंसी बट सो बट नहीं, और नंद गाँव सो गाँव, और निधवन जैसो बन नहीं, महावन जैसो गाँव, ऐसा कहावत कहा जाता है। आज भी हमारे गोकुल में अभी आज लोग आए ना, आप लोग, आज भगवान के घर में छठी पूजती है। क्या पूजती है? छठी। या घर में कोई बच्चा होता है ना, तो छठवें दिन छठी पूजी जाती है। भगवान कृष्ण की छठी 1 साल के बाद में पूजी थी। जिस दिन छठी पूजनी थी, उसी दिन उनको भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई थी। अच्छा, पूटने वाला यही है? हाँ, यही जगह। तो पूतना जब आ गई थी छठी दिन, बैठा बोला जो भी घर पर लाइट दिखती फ्रेंड्स, बेसिकली ये वो लोकेशन है, आपने किंग जी की स्टोरी में सुना होगा। पूतना आके रूप बदल के किंग जी को अपना मिल्क पिलाने की कोशिश करती, लेकिन किंग जी उसका ऑन स्पॉट वध कर देते। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे श्री कृष्ण ने उनका वध किया था। सो दिस इज़ अ प्लेस। तो एक गोपी बोली, हमसे तो बतासे लेके बैठी है मैया, और हमको अपने लाला की छठी नहीं पूजी, हमको तो माल मिला ही नहीं है। तो मैया बोली कोई बात नहीं। चंदावली सखी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण को जो है माखन चुरा चुरा के खाते थे भगवान, इनका गोपी का मटकी तोड़ते थे। हाँ। ये वो है। अच्छा, और ये अच्छा। कौन की सहेली है? राधा रानी की। आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। झूला है, पल्ला झूला है। 10 का 2 झूले पे लगता है। 10 का 2 दे दे। अपना अपना हाथ धो लो। गाइस, जहाँ हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, श्री नंद जी का स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी। जय कन्हैया लाल की। फिर 3 दिन भगवान ने वहाँ पे धूमी रमाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर 3 दिन के बाद में भगवान यहाँ पे रोने लगे, और मैया उनको बुला के लेके आई। गोपी बोली कि जाओ उसको लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ महेंद्र। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी
घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आ जाएगा। गाइस जहाँ इस टाइम हम लोग बैठे थे वो कृष्ण जी का नंद गांव का मेन मंदिर है और वो आपको फोर्स करेंगे कि आप दान सेवा वगैरह कीजिए, लेकिन अगर आप इच्छा हो तभी कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो पंडित जी ने कैमरा बंद करने के लिए मना कर दिया। फिलहाल पर्दे तक मैंने आपको पूरा दिखाया। जय श्री कृष्ण कह के आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। द्वार जो देखा है वो कृष्ण द्वार के नाम से प्रसिद्ध है और ये नंद चौक में इस टाइम हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग नंद चौक में बेसिकली खड़े हुए हैं। तो पूरा 360 नंद चौक का है। ये कभी गए वहाँ पुष्कर राजस्थान में, वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर। ऐसे हमारे गोकुल के अंदर कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती जी का जोड़ी था। और ये कहीं पे पुराना मंदिर, इसके अंदर कोई बाबू ईटा नहीं लगा हुआ, ये सब पत्थर का है। पत्थर के होने की वजह से ये टिका हुआ है। ये नीचे जो फर्श नया लगा है, जो भगवान के समय का नहीं है। ये तो बारिश गिरता है ना, खराब हो जाता है। पहले ऐसा फर्श था यहाँ पे, ये नवा लगा है, बाकी पुराना फर्श वही है। इस टाइम हम लोग बलराम जी और रेवती जी के मंदिर में खड़े हैं, जो कि एकमात्र मंदिर है गोकुल में। सो लेट्स सी और टेक द व्यू अप ऑफ द बलराम जी का मंदिर। बाद में रखा था वही जमाने। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हंडा वाला और डंडा वाला, और इसको मान्यता वाला दाऊ जी का मंदिर बोलते हैं। इसकी कोई मनोइच्छा होती है, कोई मनोकामना होती है, कोई कार्य बाकी रह गया। जय भाई, ये सांडिल ऋषि तपोभूमि अंदर वो बैठ के तब कर देते हैं। अंदर साफ किया बिच्छू सब है। ये बेसमेंट है पूरा। आज तो जो डेस्टिनेशन अभी हम लोग निकले हैं उसे बलराम जी और रेवती जी का मंदिर था। तो फुल मेन मूर्ति नहीं दिखाने के लिए पंडित जी ने मना किया था, इससे कुछ दोष वगैरह लग जाता है, तो मैंने नहीं दिखाया। आप गूगल कर लो, आप तो सब जानते ही हो बेसिकली। तो अब यहाँ निकल रहे हैं। आई थिंक अब तो कोई डेस्टिनेशन बची नहीं है यहाँ कोई मंदिर। तो यमुना नदी थोड़ा दिखा के फिर आपको डायरेक्ट मथुरा ले चलते हैं। और वहाँ 4 बजे है, तो बाहर देखो, कोशिश करेंगे, शूट करेंगे मोबाइल से। कैमरा वहाँ नहीं ले जाएंगे, कैमरा ले जाने का मतलब है काम खत्म, पैसा खत्म। तो मोबाइल से शूट कर लेंगे और मोबाइल लॉकर रूम में रख के दर्शन करके फिर वापस आपको अपना एक्सपीरियंस डिसाइड करेंगे। तो बने रहिए यूँ ही पटेल ब्लॉग इंडिया के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में। स्पेशल थोड़ा सा यमुना नदी दिखाने के लिए मैं स्कॉर्पियो से उतर गया पुल के इस पार। मैंने कहा आप लोग आगे चलो, मैं यमुना नदी देख के आता हूँ। तो लेवल तो कुछ इतना ऊँचा है नहीं, मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये पूरा डैम बना हुआ है, यमुना नदी का पूरा डैम। उस साइड पूरा सूखा हुआ है, इस तरफ पानी रोका हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा दिखा, ये देखो इधर पूरा पानी। जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तब डैम खोल के उस साइड वो भेजा है। उस साइड पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ये पूरा डैम बना हुआ है, वहाँ से पूरा चल के आ रहे हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी नदी थोड़ा ओवरफ्लो होती तो सीनिक व्यू हो जाते, मज़े आ जाते भाई, लेकिन वैसा है नहीं। तो ऐसे ही है कुछ, आप देख लीजिए पॉज करके। बाकी अब पैदल क्या दिखाएं, दौड़ के उस साइड पहुँच के वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलते हैं थोड़ी देर में। आपके लिए ब्रिज पार करके कुछ इस तरह दिख रही है। ये पूरा यमुना घाट है, वो गोकुल है, ये यमुना घाट है। पूरा दौड़ के आया हूँ, काफ़ी औसम है। एक आधी फ़ोटो क्लिक करेंगे। एक तरफ का खोल दिया गया है, तो ये देखिए पानी सारा एक तरफ का निकल, उस तरफ का पूरा बंद है। मतलब आधा खोला है, आधा बंद है। इस तरफ का खोल दिया गया है, उधर का पूरा बंद है। तो चलते हैं आगे। गाइस अभी तो मैंने ऊपर से सब व्यू दिखाया था, अब मैं बेसिकली नीचे आके व्यू दिखा रहा हूँ। कुछ पानी का फ्लो इस प्रकार है। इस तरफ का बताया था कि डैम खोला गया है,
ये देखो वो सामने देखिए वहाँ पे मंदिर है। वो डैम खोला गया है, गोकुल धाम। ये डैम खोला गया है, वो सारे बंद है, ये सब पानी इसी सब का है, बाकी वो पूरा गोकुल गाँव है। ये नदी यहीं की जी मस्ती किया करते थे। बोलो यमुना मैया की जय। हाँ प्रेम मंदिर। पीछे यमुना जी है, इसके पीछे मथुरा और माँ सामने चिल कर रहे हैं। तो गाइस ऐसा कुछ माहौल है यमुना नदी के डैम के नीचे का। होप यू एंजॉय दिस सीरीज, मतलब एक तरीके से ये पूरा पार्ट आपने एंजॉय किया होगा। सामने गोकुल नगरी, यमुना नदी का पानी और डैम और आसमान, कितना अच्छी बात है। सो अब यहाँ हम निकलते हैं, 4 बज गए हैं, प्रॉपर 5-10 मिनट बचे हैं। सो यहाँ से निकलते हैं और अपनी मेन प्रॉपर डेस्टिनेशन है इस पूरी ट्रिप की, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं फिर। तो गाइस इस लोकेशन को टाटा बाय बाय करते हैं, खूबसूरत लोकेशन थी ये गाइस। कुछ ऐसा एंट्री गेट था। डैम का रास्ता कुछ इस प्रकार है, गार्डन से अंदर होते हुए। गाड़ी आप यहाँ पार्किंग में लगा के पीछे डैम के सारे मजे ले सकते हैं। बाद में ना कहना पीयूष भाई ने बताया नहीं, मैंने सब बता रहा हूँ। डैम के इस पोल से यहाँ सो गाइस अब पीछे स्कॉर्पियो एक रिलेटिव्स मिल गए थे, उनके घर के बाहर खड़ी कर दी गाड़ी। हम लोग यहाँ से पैदल मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता है। सो ये रास्ता पूरा बाई वॉकिंग कवर करके दर्शन करेंगे, बाकी फ़ोन वहाँ लॉकर रूम में कर देंगे। आप लोग को ब्लॉग दिखाना है, इसलिए मोबाइल में रिस्क पे लेके जा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो और शेयर कर दो। दर्शन मैं आपको कराऊंगा बाहर के, ये मेरा वादा था जो मैं निभा रहा हूँ। वॉकिंग करते करते गाइस जा रहे हैं। ये हो जाएगा आज लंबा सफ़र, आज वार्म अप हो जाएगा, रात में नींद आने वाली है। देखो ब्लॉग मैं एडिट करके डाल पाता हूँ कि नहीं, तो बात की बात है। दर्शन करते हैं। ये कुछ रोड इस तरह है अपनी। तो गाइस इस यात्रा को कुछ सफल सरल बनाते हुए ई रिक्शा का हम लोग ने कुछ साथ लिया हुआ है। अब ब्लॉग हवाई तक ऊंचे आएंगे तो आपको व्यू दिखा। मंदिर के द्वार पे जस्ट पहुंच चुके हैं। वो अपने पीछे मंदिर का द्वार है और वाइब्स आना शुरू हो गई। गुड वाइब्स एक तरीके से कहते हैं ना जन्माष्टमी में, वो आना शुरू हो गई है। तो मैं बैक कैमरा ऑन करके सब दिखाता हूँ। अलग है, वाओ इट्स अमेजिंग। सजावट एक नंबर है। अंदर जब लाइटिंग होगी तो और एक नंबर लगेगी सजावट। हम लोग गेट नंबर शायद 2 पे गए थे, वहाँ पे तो काफ़ी लाइन लगी है। तो वी कैन ट्राई इन अनदर गेट। बेसिकली दे आर 3 गेट। तो देखते हैं कि दूसरे गेट में हमने कितना भीड़ मिलती है। और मोबाइल का ये सेशन है कि कुछ लोग अंदर चले जाएंगे, वो मोबाइल देखेंगे, फिर बाकी हम लोग बाद जब जाएंगे तो उनको मोबाइल दे देंगे। ऐसे आपका ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और मोबाइल भी हो जाएगा। चलिए ये मथुरा की गलियाँ देखिए आप।
स्ट्रक्चर तो काफ़ी ही औसम है। मैं सोचा ये चीज़ आपको, ये जानकारी आपको बतानी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। तो लाइक कर दो वीडियो। तो गाइस ये कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है और हम लोग गेट नंबर 3 से एंटर करेंगे और गेट नंबर 1 से निकलेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है, चेकिंग 1 नंबर है। तो जितना बाहर का है, अंदर का तो कुछ दिखा नहीं सकते, परमिट नहीं है। तो बाहर का ही आप देखिए, जय श्री कृष्णा हरे रामा कर लीजिए। तो मिलते हैं गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 का ये पूरा व्यू है। इतनी भीड़ है, आज जन्माष्टमी का पहला एक दिन पहले का व्यू है। तो सोचो कल की क्या स्थिति रहेगी। पूरा ये पूरा जितना एरिया है पूरा बंद रहेगा। तो काफ़ी अलग इंजॉय कल रहेगा। अगर आप आते हैं खाली वही कपड़े पहन के और कुछ ना हो, राधे राधे की गन में गूंज में मस्त हो। तो ऐसा कुछ पूरा व्यू है, व्यू एंजॉय करो। ऐसे व्यूज थे। अब इस खूबसूरत और अच्छे भवन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वृंदावन जाके रूम लेके स्टे करते हैं। बाकी ब्लॉग एडिट करना है ताकि आप तक ये ब्लॉग तुरंत पहुंच जाए और आपकी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान का लाभ उठा सकें। तो इस जगह को छोड़ते हुए और कुछ इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ खींचते हैं। समझ लो जो अंदर की फील आ रही है वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि ये जगह छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। जन्माष्टमी की अपनी एक अलग बात है। तो काफ़ी अलग वाइब्स आ रहे हैं मेरे साथ। ये वाइब्स आप एंजॉय करते चलिए। अब ये जगह को अलविदा करते हैं। पाठ करके वापस अपने यहाँ रिलेटिव्स हैं जहाँ गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी लेके निकलते हैं वृंदावन की ओर। वहाँ अपने होटल्स हैं, होटल चेक इन करते हैं, आराम करते हैं और खाने का पहले कुछ देखते हैं।
सब कुछ आगे काम होता है। मिलते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि हम लोग कैसे अपनी गाड़ी खड़ी करके वया वॉकिंग डिस्टेंस कवर करते हुए मथुरा टेम्पल पहुँचे। और बेसिकली मैं मोबाइल इसी चक्कर में लेके गया ताकि कुछ ब्लॉग मंदिर के आसपास कैप्चर कर सकूँ। भीड़ एक नंबर थी और सिक्योरिटी एक नंबर थी। सो जितना मैं कैप्चर कर पाया मैंने किया। और वाया ब्लॉग में आप इसके थ्रू में आपने देखा भी किया क्या व्यवस्थाएं थी। ये एक रात पहले जन्माष्टमी की थी मथुरा की। एक रात पहले सब व्यवस्थाएं हो रही थी क्योंकि अगले दिन अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी आने वाले थे। सो उनके लिए भी पूरी मेंटेनेंस की तैयारी हो रखी थी। सो अंदर गए, मंदिर काफ़ी अच्छा बना था भाई। कैमरा भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो आंखें देखी है ना वो जस्टिफाई। बेसिकली मैं दूसरा टाइम है, मैं छोटे भी गया था, अराउंड हो गया 5 साल 5 ईयर्स पहले मैं गया था। बालाजी गया था तो लौटते वक्त मथुरा टेम्पल हुआ था, खाली मथुरा टेम्पल और कहीं नहीं। तो मथुरा टेम्पल हुआ था। तो पुराने जो स्ट्रक्चर थे वो दिमाग में छपे हुए हैं, वो बयान नहीं किया जा सकता। तो पुराने और नए में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अभी तो काफ़ी कुछ बन गया है अंदर, पहले तो कुछ नहीं बना था। और मेरी बस यही आपसे एक अनुरोध है कि आप आए मथुरा और अपनी स्वयं आँखों से श्री कृष्ण भगवान जी का दर्शन देखें, क्योंकि उसकी बात अलग है। वो फैक्ट्री, वो नेक्स्ट लेवल बात है, अलग ही नेक्स्ट लेवल है। सो आप आइए, उसे अपनी आँखों से देखिए। बाकी ये बाहर का व्यू ऐसा है, आप देखिए, ऐसा इतना सुंदर पूरा एकदम सजा रखा है। बाकी मैं ब्लॉगिंग नहीं, मैंने खाली रिकॉर्ड किया है, ब्लॉगिंग ज़्यादा की नहीं क्योंकि भीड़ बहुत थी और कैमरे में ब्लॉगिंग, मोबाइल कैमरे में ब्लॉगिंग ज़्यादा हो नहीं पा रही थी। सो जिस वजह से मैंने उस एरिया का थोड़ा ब्लॉग नहीं किया। सो उसके आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में यहीं तक। बाकी मिलते हैं वृंदावन। होटल तो बढ़िया है। मथुरा की रोडों पे रात में सब लोग चिल कर रहे हैं, खाने के लिए होटल ढूंढा जा रहा है। सो प्रॉपर होटल देख के आपको बताते हैं। आज वृंदावन में होटल ढूंढने का अपना अलग ही एक्सपीरियंस रहा। क्यों महेंद्र और जय अपना अलग जुटे रहे, हम और मामा अलग जुटे रहे, तब जाके टांग तोड़वा दियो महेंद्र की। ढूंढा बता रहे हो, हम ढूंढ नहीं रहे। नहीं, हम ढूंढ रहे, हम पैदल घूमे नहीं, हम बता रहे हैं टांग हमारी तोड़ा हो ना। दोनों हम भी पैदल घूमे थे भाई, टांग तो दोनों हमारी तो तोड़ा।